गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, जैसे कि आप सभी को पता है कि डेरा ब्यास में भंडारा चल रहा है जिसमें बाबा जी का सत्संग और सवाल जवाब भी हो रहे हैं। भंडारे में पहले ही लाखों की संख्या में संगत डेरे पहुंचती है, लेकिन जब से बाबा जी ने नए हुजूर के बारे में बताया है, संगत और ज्यादा संख्या में डेरे पहुंच रही है। हर कोई बाबा जी और नए हुजूर के दर्शन करना चाहता है। 14 सितंबर शनिवार को भी बाबा जी ने कार में दर्शन दिए, जिसमें हुजूर जसदीप सिंह जी भी बाबा जी के साथ विराजमान थे। फिर बाद में सवाल जवाब के सेशन में बाबा जी ने संगत से सवाल जवाब किए, जिसमें पहले सवाल में एक व्यक्ति ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, अगर हम किसी को पैसा उधार देते हैं और अगर वो दूसरा व्यक्ति उस पैसे को किसी गलत काम में लगा देता है या उसका गलत प्रयोग करता है, तो क्या इसमें हमारे भी कर्म बनते हैं? तो इसके जवाब में बाबा जी ने कहा, हाँ बेटा, इससे तुम्हारे भी कर्म बनेंगे, क्योंकि तुमने पैसा दिया और उसने गलत काम में लगा दिया, तो दोनों की बराबर हिस्सेदारी हो गई। फिर बाबा जी ने उदाहरण दी कि अगर तुम कीचड़ में पत्थर मारोगे तो छींटे तुम्हारे ऊपर भी पड़ेंगे ना। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, पूर्ण समर्पण किसे कहते हैं? इस सवाल के जवाब में बाबा जी ने कहा, जब भी हमें रूहानियत का पूर्ण एहसास हो जाएगा, उसी को पूर्ण समर्पण कहते हैं। जब हमें अपने सतगुरु पर पूर्ण विश्वास हो जाएगा, हमें कोई रूहानियत के अलावा किसी बात की सुध बुध ना रहे, केवल परमात्मा की तरफ हमारा ध्यान लगे, तो उसे पूर्ण समर्पण कहते हैं। फिर एक लड़की ने कहा, बाबा जी, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज जब मैं डेरे आ रही थी तो मैं भाग रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम ऐसे भाग रही हो जैसे आज बाबा जी ने तुम्ही से बात करनी है, और आज सच में आप मुझसे बात कर रहे हैं, इसीलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ कि बेटियां सदा खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मुझे इस जीवन से छुटकारा दिला दो, मुझसे अब और दर्द नहीं सहा जाता, और फिर रोने लगा। इस पर बाबा जी ने कहा कि बेटा, तुम्हारा मकसद तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये आसान नहीं, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, मालिक पर भरोसा रखना पड़ेगा, तभी छुटकारा मिलेगा। फिर एक लड़के ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मुझे अपने माँ बाप का सहारा बनना है, आप अपनी दया मेहरबानी बनाए रखना। तो बाबा जी ने कहा, बेटा, ये तो हम सबका फर्ज है कि हम अपने माँ बाप की सेवा करें, अपने परिवार का सहारा बने। ऐसा करके हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे, अपना फर्ज निभा रहे हैं। फिर एक लड़की ने कहा, बाबा जी, ये ज्योतिषी कहते हैं कि हमारे जीवन पर ग्रहों का बहुत असर होता है। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि ग्रहों को लाठी से पीटो, ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर सारी संगत हंसने लगी। फिर बाबा जी कहते हैं, बेटा, हमें इतनी गहराई में नहीं पड़ना, हमें केवल अच्छे कर्म करने हैं, सही रास्ते पे चलना, बाकी सब मालिक की मौज है। फिर एक लड़का कहता है, बाबा जी, हमारे पितरों की जगह बनी हुई है, जिन्हें हम पीर भी कहते हैं, और मैं वहाँ अक्सर जाता रहता हूँ, सेवा भी करता हूँ, लेकिन मेरे घर वाले मुझे वहाँ जाने से रोकते हैं। वो कहते हैं कि तुम डेरे से जुड़े हो, इसलिए बाबा जी ऐसा करने से मना करते हैं। इस पर बाबा जी कहते हैं, बेटा, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं, लेकिन अपने बड़ों की जीते जी सेवा करो, उनकी संभाल करो, मरने के बाद करने का क्या फायदा। फिर एक भाई कहता है, बाबा जी, मैं जब भी नामदान जपता हूँ मुझे गलत नाम पड़ा जाता है, तो क्या मैं ये गलत कर रहा हूँ? तो बाबा जी ने कहा, बेटा, लफ्जों में कोई ताकत नहीं होती, ताकत तुम्हारी भावना है। अगर तुम सच्चे दिल से नाम जाप करते हो, मालिक को याद करते हो, तो गलत शब्द भी सही राह दिखा देते हैं। अब ये अंग्रेज लोगों को सही नामदान लेना नहीं आता, तो क्या ये गलत कर रहे हैं? मालिक केवल तुम्हारी भावना देखता है, शब्द नहीं। इसीलिए सोच विचार में कभी नहीं पड़ना और नाम जाप करना है।
फिर एक लड़की कहती है, बाबा जी मैं रोटी खाने से डरती हूँ। इस पर बाबा जी कहते हैं, तो अच्छी बात है, स्लिम और फिट हो जाओगी। सारी संगत सुनकर हंसने लगी। फिर बाबा जी कहते हैं, हमें किसी बात के डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। थोड़ा थोड़ा काम करते रहोगे तो एक दिन सारा डर निकल जाएगा। फिर एक लड़का बाबा जी को कहता है, बाबा जी आप नामदान कैसे देते हो? तो बाबा जी कहते हैं, मैं उल्टा लटक कर नामदान देता हूँ। इस पर सारी संगत हंसने लगी और फिर बाबा जी कहते हैं, बेटा नामदान लेने के लिए अच्छे इंसान होना बहुत जरूरी है और कोई शर्त नहीं इसमें। तो सास संगत जी ये थे बाबा जी के साथ हुए कुछ सवाल जवाब। आशा करते हैं आप सबको इसे सुनकर आनंद आया होगा। ऐसी और भी वीडियो और बाबा जी की साखियां सुनने के लिए हमारे चैनल संत सतगुरु को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और सुंदर सी वीडियो के साथ। राधा स्वामी जी।